में मैं हूं गजल अशरफ अवान और मेरे साथ मौजूद हैं शिराज अहमद शिराजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम में बात करेंगे साउथ पंजाब के जिला बहावलपुर में महा करप्शन की गजब कहानी के हवाले से। बिल्कुल नाज़रीन, तब्दीली का नारा, करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा और फिर इस्लाहात का नारा सिर्फ नारों तक ही महदूद होकर रह गया है। तकरीबन 33 करोड़ मालियत से अपग्रेड होने वाली रेलवे स्टेशन बहावलपुर की बिल्डिंग नाकिस मटेरियल की वजह से इफ्तिताह के बाद एक साल मुकम्मल होने से पहले टूट फूट का शिकार हो गई। बिल्कुल जी, जगह जगह छत और दीवारों पर लंबी दरारें पड़ गई है। नाजरीन, नवाबों के शहर बहावलपुर में तकरीबन 3 साल से नई तर्ज पर तामीर होने वाले बहावलपुर के रेलवे स्टेशन चंद ही महीनों में नाकाबिल इस्तेमाल होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया है। जी हाँ, नूर महल की तर्ज पर बनाई गई इस बिल्डिंग में जगह जगह छत और दीवारों पर लंबी लंबी दरारें पड़ गई हैं, जिसको छुपाने के लिए लोहे की चादर से जगह जगह पेंचर लगाए गए हैं, जिस पर स्टेशन मास्टर मोहम्मद असलम नवीद का कहना है कि 33 करोड़ लागत से तैयार होने वाली बिल्डिंग में चंद ही महीनों में छत और दीवारों पर क्रैक्स पड़ गए हैं और ये तमाम तामीरात का ठेका पहले साबिका हुकूमत ने 1 साल तक तामीर कराया, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नामुकम्मल प्रोजेक्ट को NLC डिपार्टमेंट के हवाले किया, जिन्होंने तकरीबन मजीद 2 साल में मुकम्मल किया था। साबिका वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने 15 अक्टूबर 2020 को इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। चंद महीनों में ही वाज़ेह टूट फूट का शिकार दिखाई देती है। नाज़रीन, अब यहाँ सवाल उठ रहे हैं और बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि दूसरों के मंसूबे पर तख्तियां लगाने वाली हुकूमत ने क्या किया। करप्शन की इस महा कहानी में पेश मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। क्या हर काम गन साबका हुकूमत पर डालना PTI हुकूमत की आदत बन गई है? बिल्कुल अजीज, अब इस स्टेशन का मुस्तकबिल क्या होगा? साउथ पंजाब को हर हुकूमत में महरूम तो रखा गया है, मगर PTI ने तो महरूमियात दूर करने के वादे और दावे किए थे। इन खोखलो नारों का और दावों का क्या होगा? करप्ट मुलजिमान आखिर कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों है? इन तमाम सूरत हाल पर आज की प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, जो कि कमिश्नर बहावलपुर है, वो इसी के साथ हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद इमरान, जो कि ब्यूरो चीफ बहावलपुर है। जी हाँ, इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे आजम खान सवाती, जो कि वजीर रेलवे भी हैं, और इस हवाले से उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो दावे किए गए थे और जिसके ऊपर बात की गई थी जिला बहावलपुर के हवाले से, जहां पे महा करप्शन की गजब कहानी है, इस हवाले से भी जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अब्बासी, जो कि ब्यूरो चीफ बहावलपुर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या सर आपकी समातों से हमारी आवाज टकरा रही है? सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है। कामरान साहब, जरा मुझे बताइएगा, ये पूरा माजरा है क्या? बहुत ही बड़ा स्कैंडल है, बहुत ही बड़ा करप्शन का महा स्कैंडल है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या माजरा है? बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये हालिया हुकूमत का एक प्रोजेक्ट था रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है इसको अपग्रेडेशन करने का। तो जो हालिया हुकूमत है उसने भी लास्ट आखिरी जो 1 साल है इसमें इस प्रोजेक्ट को जारी रखा और इसको नूर महल की तर्ज पे इस बिल्डिंग का आगाज किया गया अपग्रेडेशन करने के हवाले से। वो नामुकम्मल हुआ तो नई जो हुकूमत है, हमारी हालिया हुकूमत ने NLC जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये टेंडर उनको दिया गया। 33 करोड़ लागत से ये बिल्डिंग तामीर हुई, अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ इफ्तिताह हुए और ये बिल्डिंग की दीवारों और छतों पर दरारें पड़ गई हैं और जो है ना ये हमारी हालिया हुकूमत का मुंह चढ़ा रही हैं। जी अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमेशा से हम देखते आ रहे हैं इस हुकूमत में कि जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अपनी तख्तियां लगा देती है, तो इस पूरे स्कैंडल में जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि सर ये जो बिल्डिंग है इसका जो स्टेशन मास्टर है उससे हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, तो उन्होंने बताया है मोहम्मद असलम नवीद साहब ने कि जी ये 33 करोड़ लागत से ये तामीर शुदा जो बिल्डिंग है ये बनाई गई थी 15 अक्टूबर 2020 को।
इसका बाकायदा रेलवे वजीर शेख रशीद साहब ने इफ्तिताह किया। अभी कुछ माह ही गुजरे हैं और ये जो है ना, ये दीवारों पर दरारें और छत जो है उधर पानी टपकने लगा है। और जो टिकट घर है, जो टिकट जहां टिकट के लिए पैसेंजर्स वगैरह या मोस्टली ज्यादा आते हैं, तो वहाँ जो है वहाँ एक लोहे के टीन से एक पेंचर नुमा जो है ना वो पट्टियां लगाई गई हैं और इस पूरी बिल्डिंग पर मुख्तलिफ जगहों पर ये पट्टियां लगाकर और इसको शो कराया गया है कि ये डिजाइन है। जी अच्छा सर, ये बताइएगा क्या समझते हैं कि इस पूरे मंसूबे में करप्शन किसने की और करप्शन करने वालों को कब पकड़ा जाएगा? जी, ये तो हमारे जी हुक्मरान जो हालिया वजीरे रेलवे हैं, वो ही इसका जो है ना वर्षन दे सकते हैं कि आखिर 33 करोड़ लागत से ये बिल्डिंग बनी हुई और ये चंद ही महीनों में इसका जो टूट फूट का शिकार है, इसका जिम्मेदार कौन है। और इसको अभी तक कोई ऐसी ऑडिट टीम या ऑडिट कोई भी इदारे से कोई भी इसको टच नहीं किया गया कि इस टूट फूट का जो शिकार है बिल्डिंग, इसको कैसे रिफिनिश किया जाए, इसको मेंटेन कैसे किया जाए। जी, जो बहावलपुर के अवाम है उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस रेलवे स्टेशन का वो? जी, बहावलपुर की अवाम का जो हमने वर्षन लिया है, तो मुख्तलिफ शहरियों ने बताया कि जी हमने तो इस बिल्डिंग को देखकर हम मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से हम इस बिल्डिंग का विजिट करने के लिए आते हैं। शहरी बड़ा खुश अंदाज से इसका जो है ना वो देखते हैं कि हमें ये बिल्डिंग नई रेलवे स्टेशन जो बिल्डिंग है ये बहावलपुर को नई दी गई है हालिया हुकूमत ने। लेकिन हालिया हुकूमत का मुंह चिढ़ाते हुए ये जो दरारें हैं ये कुछ और ही मंजर पेश कर रही है। जी अच्छा कामरान अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि जिला इंतजामिया क्यों खामोश है इस पर? जी, जिले इंतजामिया के नोटिस में अभी तक ये बात नहीं लाई गई। ये हमारे जो अब चैनल हैं JNN न्यूज़ के हवाले से ये इस न्यूज़ के बाद, इस प्रोग्राम के बाद शायद वाली बात है कोई हमारे जो हुक्मरान है या हमारी इंतजामिया है इस पे कोई वर्क करे। जी बिल्कुल, हमारा तो मिशन यही है कि हम इस तरह के मसाइल जो है वो सामने लेके आए। ये तो बहावलपुर का सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है, वहां पर न जाने कितने ऐसे मंसूबे होंगे जो अभी तक अधूरे पड़े रहे होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो दावे, जो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने किए थे कि हम बहावलपुर की महरूमिया या जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं उनकी महरूमिया दूर करेंगे, तो वहां तो महरूमिया और बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और यहाँ एक गौरतलब बात और भी है कि इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो स्टेशन मास्टर की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया है, उन्होंने बताया कि जी इसमें रैंक लगा दिए गए हैं एसी के, सेंट्रल एसी, ये मुकम्मल एसी है, इसको मुकम्मल एयर कंडीशन बनाया गया था। लेकिन अताहाल इसमें कोई एक भी एसी नहीं लगाया गया। खुद स्टेशन मास्टर जो असलम नबीद साहब हैं वो खुद हाथ से ना वो पंखा वो करते नजर आते हैं। जी, जो NLC डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो प्रोजेक्ट उनको हवाले किया गया था, इस डिपार्टमेंट ने भी क्या इसमें करप्शन किया है और उनके खिलाफ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? सर वो लास्ट ईयर जो इनके पास जो टेंडर आया है उसको मुकम्मल NLC डिपार्टमेंट ने किया है। ये भी स्टेशन मास्टर जो नवीद असलम साहब हैं उनका मौक़िफ़ है कि जी ये जो हालिया हुकूमत है उन्होंने आखिरी साल में इसको मुकम्मल किया और ये 15 अक्टूबर को इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जिस तरह कामरान अब्बासी साहब आपने कहा कि इंतजामिया की जो है अभी तक इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप नहीं समझते कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इंतजामिया के निगरानी में होते हैं, तो जिला इंतजामिया क्या कर रही थी जब इसमें इतनी बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई है? जी ये हमारे चैनल के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से अब इंतजामिया के नोटिस में ये बात आई होगी और जो है ना इसके बाद वो क्या लाहे अमल तैयार करते हैं वो देखने को मिलेगा। नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि इससे पहले वो क्या कर रहे थे? उनके हाथ के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उनकी सब जो है इस पर निगरानी थी, उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। तो इंतजामिया के जो वहाँ पर लोग हैं बहावलपुर में, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना काम क्यों बखूबी से अंजाम नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, आपने सही दुरुस्त फरमाया
वो बात ये है कि जी हमारी जो इंतज़ामिया है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम करती तो नज़र आती है, लेकिन इफ्तिताह के बाद उसकी मेंटेनेंस और उसकी उस हवाले से इसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, जिस वजह से ये कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। जैसे अब इस नई बिल्डिंग का जो हाल है वो आवाम के सामने है जी। और जब शेख रशीद साहब इसका इफ्तिताह करने आए थे 15 अक्टूबर 2020 को, क्या उनको इस सब चीज़ों का इल्म नहीं था कि उस साबिका हुकूमत का मंसूबा है वो इसमें करप्शन भी हो सकती है? तो जब सब कुछ जानने के बावजूद उसने क्यों इसका इफ्तिताह किया? जी इस बारे में हमारी इंतज़ामिया से तो अभी तक कोई बात नहीं हो पाई, और जो है इस चैनल के हवाले से हमारी इंतज़ामिया को जो अब ये इन्फॉर्म हुआ होगा तो ज़ाहिर बात है वो इसका कोई ना कोई सद्जवाब निकालेंगे या जो भी है। वैसे चाहिए तो ये कि इसका मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए कि ये 33 करोड़ लागत से ये रीफर्निश्ड जो पहले थी उसको रीफर्निश्ड किया गया है, उसमें ये 33 करोड़ लागत जो लगी है वो कहाँ ये नजर नहीं आती। और वो सामने जो शहरी हैं बड़े वो हुए हैं, डिसहार्ट हुए हैं इस बात को देखकर कि ये नई तामीर शुदा इमारत का ये हाल है जी। जो ये जिस तरह आपने भी कहा कि जो बिल्डिंग में जो है पंक्चर लगाए गए हैं चादरों से, तो क्या ये भी इंतजामिया को नजर नहीं आ रहा है? क्या ये भी जो वहाँ के लोग हैं उनको नजर नहीं आ रहा है कि करप्शन को छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये स्टेशन मास्टर से तो हमारा बात हुई है इस हवाले से, उन्होंने तो जी वो मौक़िफ़ देने के बाद उन्होंने बताया जी मेरे तो 6 माह हुए हैं अपॉइंट हुए यहाँ ना, तकरीबन 6 माह से मैं यहाँ तैनात हुआ हूँ। तो बाकी तो इंतज़ामिया और हुक्मरानों को चाहिए कि वो ये चीज़ें जो है ना मेंटेनेंस के हवाले से कोई टीम या ऑडिट या जो भी उनका प्रोजेक्ट चलता है तो उसको भी दोबारा जो है उसको देखना चाहिए। कामरान अब्बासी साहब जी। अच्छा कामरान अब्बासी साहब ये बताइएगा कि करप्शन फ्री पाकिस्तान और वो जो इस्लाहात के दावे थे वो कहाँ गए? जी इस बिल्डिंग के हवाले से देखकर तो वो जो दावे हैं वो हवा होते दिखाई दे रहे हैं कि जी गज़ल बहुत बड़ा स्कैंडल है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की अगर बात की जाए तो साउथ पंजाब उनके इलेक्शन कैंपेन में शामिल था कि साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे, साउथ पंजाब की महरूमियात दूर करेंगे। और कामरान अब्बासी का यही कहना था कि अभी तक जिला इंतजामिया के नोटिस में ये बात नहीं लाई गई और उनके हाथ के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, उनके सबके निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर उन जो वहाँ पर धरारे पर गए हैं उनको पुर करने के लिए पंक्चर लगाए जा रहे हैं, टेंट मुख्तलिफ किस्म के जो पंक्चर है लोहे की चादर से वो लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी इंतजामिया एक्शन में नहीं आ रही। और ये जितनी भी महरूमियात थी उनको दूर करने के लिए जो वादे और दावे थे, इन खोखले नारों और दावों का क्या हुआ? कामरान अब्बासी साहब का यही कहना था कि वो सब कुछ इस बिल्डिंग को देखने के बाद तो वो सब कुछ हवा में नजर आता है कि हवा में ही वो सारे दावे और सारे वादे उड़ गए हैं। करप्ट मुल्जिमान आखिर क्यों कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, क्यों इस पर काम नहीं हो रहा? और इस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया जो है वो अब यकीनन इस पर नोटिस लेगी, जो है जब इस खबर के ऊपर जब बात मजीद होगी तो इस पर नोटिस लिया जाएगा। जिला इंतजामिया की जो है वो उस पर बात आएगी, उनकी निगरानी में बात की जाएगी इस हवाले से भी। बिल्कुल सर, आपने बात की वादों और दावों की और किसी ने क्या खूबी कहा है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो सके। और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जो वादे किए थे साउथ पंजाब के अवाम से, जो वादे किए थे और जनूबी पंजाब के अवाम से, उनकी महरूमियात दूर कर दी जाएगी, उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर लिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो सिर्फ एक स्कैंडल JNN न्यूज़ ने सामने लाया है स्टेशन के हवाले से, न जाने इतने कितने मंसूबे ऐसे होंगे जो करप्शन के नजर हुए होंगे और जो अभी तक मीडिया की जिन्नत नहीं बनी, जो अभी तक जिले इंतजामिया के सामने नहीं आई। तो हमारी तो यही कोशिश है कि हम नगर नगर, गली गली और शहर शहर की जो इस तरह की करप्शन है वो सामने लेके आए, उस पर बात करें, हुकाम बात तक आवाज़ पहुंचाए आवाम की। और अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि अवाम ने भी इस हवाले से शदीद रद्दमल जो है वो सामने लाया है और अवाम में भी तशवीश पाई जा रही है कि आखिर 33 करोड़ की लागत से जो अपग्रेडेशन है स्टेशन का वो अभी तक क्यों नहीं हो सका। और इसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि साबका वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने जब 15 अक्टूबर 2020 को इसका बाकायदा इफ्तिताह किया, तो अगर ये मंसूबा जो था वो साबका हुकूमत का था तो फिर इसका इफ्तिताह शेख रशीद ने क्यों किया? और क्यों ये जो है करप्शन से भरा मंसूबा था तो फिर इसका इफ्तिताह किस लिए किया गया? ये अब यहाँ काबिले बिल्कुल है। बिल्कुल, और यहाँ पर सवाल
सवाल ये भी उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो रहनुमा है वो ये बात करे कि ये मंसूबा साबिक हुकूमत का था, तो अगर इस साबिक हुकूमत का था भी तो क्या ज़रूरत थी शेख रशीद साहब को कि वो वहाँ पर गए और उन्होंने इफ्तिताह भी किया, फीता भी काटा और वहाँ पर जो है अपने नंबर्स भी बनाए। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब मंसूबा किसी और हुकूमत का था, जब किसी और हुकूमत में मंसूबा शुरू हुआ था, तो क्या ज़रूरत थी आपको वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी वहाँ अपने नंबर बढ़ाने की? इस हवाले से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें आज़म सवाती साहब से। आज़म सवाती साहब से भी हम इस हवाले से बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा रब्ता उनसे भी हो जाए, उनसे भी हम इस हवाले से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के जो वाक़यात है वो सामने आए। साथ हम कोशिश करेंगे कि जो कमिश्नर बहावलपुर है कैप्टन रिटायर ज़फ़र इकबाल साहब, हम उनसे भी उनकी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उनके हाथों के लिए सब कुछ हो रहा है और जो ज़िले इंतज़ामिया है हाँ वो कहाँ खड़ी है और क्या कर रही है। एक बार फिर शराजी में ज्वाइन किया है कामरान अब्बासी साहब ने, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या इसी तरह महरूमियां दूर होंगी जनूबी पंजाब की? जी, देखते हुए तो हमें ये महसूस होता है कि इनके तमाम प्रोजेक्ट ये इफ्तिताह तो कर देते हैं और फोटो सेशन हो जाते हैं, लेकिन वो इफ्तिताह के बाद उसको कोई ऑडिट या कोई ऐसी कोई टीम चेक नहीं करती, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस वजह से ये कमजोरियां सामने आती हैं। लेकिन जो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने किए थे, जो करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे लगाए थे, जो इस्लाहात के नारे लगाए थे, जनूबी पंजाब की महरूमियात दूर करने के नारे लगाए थे, वो सब कहाँ गए? वो खोखले वादे, वो खोखले नारे कहाँ गए सर? सर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बातें सिर्फ जो है इनके दावे तो हवा होते दिखाई देते हैं जब ऐसे मंसूबे सामने आते हैं जो करप्शन का शिकार हैं। अब 33 करोड़ लागत से ये बिल्डिंग तामीर शुदा, ये हाल बता रही है, नाक चिढ़ा रही है हमारे हुक्मरानों का कि ये इसमें 33 करोड़ लागत से ये तामीर शुदा बिल्डिंग और अभी साल भी मुकम्मल नहीं हो पाया और इसके जो हैं वो जगह जगह पेंचर लगे दिखाई देते हैं। इमरान साहब, दरारें पड़ गई है दीवारों में, अगर वहां पर किसी भी नाखुशगवार वाकये का सामना करना पड़ा शहरियों को, तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत के रहनुमाओं को, इसलिए इंतजामिया को सब कुछ ऐसा नहीं आ रहा? आई थिंक हमारा रास्ता जो है मुनक़ता हो गया है। कामरान साहब, इमरान साहब ये बताइएगा, अच्छा कामरान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने ये बताया, हम भी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ दरारें पड़ गई है, तो किसी भी नाखुशगवार वाक़ये का सामना जो है वो शहरी को करना पड़ सकता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का ये जो रेलवे स्टेशन है ये बहुत बड़ा है और इसमें पैसेंजर की आमद और रफ्त का सिलसिला ज्यादा से ज्यादा रहता है और जो इनका जो टिकट घर है वो उसमें भी बहुत सी बड़ी दरारें नजर आई हैं और वहाँ जो पैसेंजर हैं उनका भी रश लगा रहता है और जो स्टेशन मास्टर जो हैं यहाँ रेलवे स्टेशन के, वो उनके खुद रूम के ऊपर जो छत है वो ऐसे जो है ना उसमें क्रैक्स दिखाई देते हैं, ऐसे जैसे पानी के टपक से वो जो है ना वो ये अजीब सा मंजर पेश कर रहा है ये बिल्डिंग जो रीफर्निश्ड की गई है 33 करोड़ लागत से। जी अच्छा कामरान साहब ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को जरा इसको ब्रीफली बताइएगा कि ये बिल्डिंग कब बनी, कैसे बनी और इसमें इतनी बड़ी नाअहली सामने आ रही है, और जरा थोड़ा ब्रीफ करके बताइएगा। जी गजल ऐसे है कि ये जो साबका हुकूमत है ये उनका प्रोजेक्ट था कि इस रेलवे स्टेशन की जो सीधा और पुरानी इमारत थी इसको रीफर्निश करके नूर महल की तर्ज पे इसको दोबारा से बनाया जाए। तो लास्ट जब उनकी हुकूमत के आखिरी साल थे तो ये इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। तकरीबन 1 साल उनके पास ये इसकी तामीर और ये सारा कुछ मेंटेनेंस उनके जिम्मे थी तो वो करते रहे। तो जब हालिया हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो वो जो रुके हुए जो मंसूबा जात थे वो फिर इन्होंने अपनी यानी कि मर्जी से डिप्यूट, तो ये कोई NLC जो डिपार्टमेंट है ये उनके हवाले किया गया ये टेंडर। उन्होंने फिर अनकम्प्लीट इस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर करके और 15 अक्टूबर 2020 को बाकायदा इसका इफ्तिताह किया गया। जी
अच्छा, इफ्तिताह के बाद 6 दिनों बाद या 1 साल के बाद जो है ये सब कुछ सामने आया है, तो जो वहाँ पर मास्टर नवीद से आपकी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा वो भी रो रहे हैं बेचारे, तो इस तरह के और भी वहाँ पर मुलाजिमीन हैं, उनसे भी आपकी बात हुई है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, वहाँ रेलवे के जो मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं, उनसे भी हमारी यही बात हुई है। तो वो अपनी तरफ से तो वो सोचते हैं कि जी हमें तो सिर्फ ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया जाता है, हम अपनी ड्यूटी ऐसा तरीके से सर अंजाम देते हैं। बाकी ये जो मेंटेनेंस है, ये आला हुकाम या हमारे जो COO हैं अपना रेलवे के, जी उनको ये चाहिए कि वो जो है ना इसकी मेंटेनेंस और ये इस हवाले से देखें और ऑडिट टीम भेजें। और ये आखिर ये इतनी बड़ा जो मामला है, ये इतनी छोटी बात नहीं है जिसको हम ऐसे लाइट लें। ये इतनी अहम और इम्पोर्टेंट ये जो बिल्डिंग है हमारे बहावलपुर से, तो इस पे हजारों लोगों का डेली बेसिस पे रश होता है। उनकी जान जान भी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत कीमती है। तो ऐसी जो कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया भी रूनुमा हो सकता है, इसको अगर जल्द अज जल्द हुक्मरान और इंतजामिया ने इसको मेंटेन ना किया, तो कोई भी नाखुशगवार वाकया हो सकता है। शहरी इस वजह से बड़ा परेशान है। जी। कमल साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि जो करप्शन की बात हो रही है, ये मामला कहाँ से ख़राब हुआ है? क्या ठेकेदार की जानिब से कुछ सामने आया है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से कोई बोझ है? जी, ऐसा तो इसी वाले से सुनने आपको में बता नहीं रहे आया। हैं कि प्रोग्राम में हम जिला बहावलपुर में महा करप्शन की गजब कहानी के हवाले से मजीद बात करेंगे। तब्दीली का नारा और करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा और इस्लाहात का नारा सिर्फ नारों तक ही महदूद होकर रह गया है। बिल्कुल जी, तकरीबन 33 करोड़ मालियत से अपग्रेड होने वाली रेलवे स्टेशन बहावलपुर की बिल्डिंग नाकिस मटेरियल की वजह से इफ्तिताह के बाद 1 साल मुकम्मल होने से पहले टूट फूट का शिकार हो गया है। जी हाँ, जगह जगह छत और दीवारों पर लंबी दरारें भी पड़ गई हैं। नाज़रीन, नवाबों के शहर बहावलपुर में तकरीबन 3 साल से नई तर्ज पर तामीर होने वाले बहावलपुर के रेलवे स्टेशन चंद ही महीनों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया है। बिल्कुल गजल नूर महल की तर्ज पर बनाई गई इस बिल्डिंग में जगह जगह छत और दीवारों पर लंबी लंबी दरारें पड़ गई है, जिसको छुपाने के लिए लोहे की चादर से जगह जगह पंचर लगाए हुए हैं, जिस पर स्टेशन मास्टर मोहम्मद असलम नवीद का कहना है कि 33 करोड़ लागत से तैयार होने वाली बिल्डिंग में चंद ही महीनों में छत और दीवारों पर क्रैक्स पड़ गए हैं। जी हाँ, और इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में अब फिर ज्वाइन किया है सैयद इरफान गर्देसी साहब ने, जो कि रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है करप्शन का। 33 करोड़ मालियत से अपग्रेड होने वाली जो रेलवे स्टेशन है बहावलपुर का, सर क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो खोखले दावे, वो खोखले नारे, वो इस्लाहात के वादे, वो करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे, सर कहाँ गई सब कुछ? देखें, ये अपना रेलवे स्टेशन बहावलपुर जो है, इसको बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, जब साद रफीक साहब रेलवे के मिनिस्टर थे, और ये उस वक्त इसने तामीर होना था और इसके ठेके वगैरह उस वक्त हुए। लेकिन बाद में मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस रखते जब ये तामीर हो रहा था और जब ये इसको बनाया जा रहा था बिल्डिंग को, क्योंकि 3 साल पहले तो इनकी गवर्नमेंट आ गई थी, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस रखा नहीं गया। और इसमें ठेकेदारों की मिली भगत से, और क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि ठेकेदार जो है वो जो आपके पॉलिटिशियंस हैं या जो बाकी आपके बड़े अफसरान होते हैं, जो उस महकमे के से रिलेटेड जो अफसरान होते हैं, उनमें एक कमीशन का सिस्टम चलता है। जितना रेशो ऑफ कमीशन होता है उसके मुताबिक ही बिल्डिंग और सड़कें बनाई जाती हैं। तो अभी जो इस वक्त जो कमीशन की हालात है, सूरत हाल है, और जो करप्शन की सूरत हाल है, हमने तो पिछले 30-32 साल में ये इस तरह की करप्शन नहीं देखी, और कोई ऐसा महकमा नहीं है जो करप्शन से पाक हो। तो ये तो इस गवर्नमेंट का काम था और इनके नुमाइंदों का काम था और इंतजामिया का काम था इसको चेक करना, और इसके जैसे ये बन रही थी उस वक्त चेक करना। बहावलपुर के साथ हमेशा से बहुत ज्यादती हुई और बहावलपुर के साथ हमेशा बहुत ज्यादती की गई। हालांकि बहावलपुर रियासत की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, वो
पूरे पाकिस्तान को पता है, 22 करोड़ आवाम जानती है कि नवाब बहालपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने क्या कुछ किया पाकिस्तान के लिए और इलाज किया अपनी रियासत का पाकिस्तान के साथ। लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमतों ने, और ख़ास तौर पे पिछले जो 3 अदवार गुजरे हैं, जिसमें ये मौजूदा दौर है और इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब के 2 अदवार गुजरे हैं, उसके अंदर बहालपुर के लिए कुछ किया नहीं गया। और अगर कुछ किया भी गया है तो वो फिर इस तरह, जैसे रेलवे स्टेशन आपके सामने है, कि उसके अंदर इतनी बड़ी करप्शन की गई और इतनी करप्शन उसमें पैसा खाया गया कि वो अब आपके सामने जो एक उसको भावलपुर की रियासत का जो फन तामीर है उसके मुताबिक उसको आप कह लें नूर महल जैसा कह लें, या गुलजार महल, दरबार महल या सादेगढ़ पैलेस की तरह उसको कॉपी करके बनाया गया था। और वो बिल्डिंग जैसे आपको भी पता है कि वो बिल्कुल ही उसकी खस्ता हालत हो गई है। 1 साल के अंदर अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ और उसके ये हालात हो गए। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने इसका इफ्तिताह जो है 15 अक्टूबर 2020 को किया था। जब मंसूबा करप्शन से भरपूर था तो इफ्तिताह क्यों किया? देखें, ये तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आके बता सकता है कि क्यों इफ्तिताह किया। और दूसरी बात ये है कि इसमें इनको चेक इन्होंने किया नहीं, किसी ने देखा नहीं, और इसमें रेलवे की भी करप्शन शामिल है। अगर उस वक्त ये उसको देखते और उसको बाकायदा ठेकेदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता और कोई उसको चेक एंड बैलेंस के लिए कोई वहाँ मौजूद होता तो मेरे ख्याल में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन क्योंकि किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और किसी ने चेक नहीं किया, तो अब हम ये जो पैसा इसके ऊपर लगा वो सारा का सारा ज़ाया हो गया। अच्छा कलरी साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तो अभी आदत बन गई है कि जो दूसरों के मंसूबे हैं उनके फीते काटना। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी साउथ पंजाब के दौरे पर निकले थे, तो आप लोगों ने भी इस हवाले से कुछ क्यों नहीं किया? देखें, जहाँ तक बात है फीते काटने की, पंजाब में हमारी तो हुकूमत आई नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत रही, उसके बाद 10 साल जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, और कुछ प्रोजेक्ट से कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ एडीबी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब उनके अंदर जो रह जाते हैं तो अगली हुकूमत आके अपने फीते काट लेती है, या पुरानी जो तख्तियाँ हैं उनको बदल दिया जाता है। जहाँ तक बात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि वो जनूबी पंजाब के दौरे के ऊपर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस मिल रहा है अवाम से और जो पजीराई मिल रही है, जो वर्कर कन्वेंशन हमने मुल्तान, डीजी खान, लोधरा, विहाड़ी में जो हुए हैं उसमें आप सबके सामने है, और अवाम ने बड़े पुरजोश तरीके से, खास तौर पे नौजवानों ने बड़े भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लिया है और बड़ी पजीराई मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और अभी कुछ ही लम्हों बाद, कोई 1 घंटे बाद, मैं इस वक्त खुद भी रहीम यार खान में हूँ, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इकबालाबाद मोटरवे से इकबालाबाद के थ्रू एंटर होंगे रहीम यार खान में, जहाँ उनका बड़ा ही पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा, और अगले 2 दिन वो रहीम यार खान में ही है। तो एक तब्दीली की लहर जनूबी पंजाब में और पीपल्स पार्टी के हक में वो सबको नजर आ रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि इस वक्त अवाम जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवाम जान चुकी है कि इस हुकूमत के दावे जो हैं वो सिर्फ खोखले नारे थे। महंगाई आसमान को छूने लग गई है, और जिसमें बिजली के बिलों से लेके सुई गैस के बिलों से, और जो कमोडिटीज हैं जिसमें आपकी सब्जियां, फल, फ्रूट और अनाज है, उनकी कीमतें जहां तक पहुंच चुकी हैं। और इन सब इस महंगाई के बोझ के बाद जो करप्शन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि जो 50 लाख नौकरी, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की बात होती थी, 16,000 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है, और उस 1 करोड़ नौकरी में अभी हमें तो कोई 1 लाख नौकरी भी नजर नहीं आ रही कहीं पे। तो अवाम इससे तंग है, और जिसमें अवाम ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम के साथ किए हुए वादे भी उन्होंने पूरे किए हैं माजी के अंदर, और अवाम की सही
नुमाइंदगी जो है गरीब अच्छा आवाम की रईस कई साहब, नुमाइंदगी हमेशा। जिस तरह बिलावल भुट्टो साउथ पंजाब के दौरे पर है, तो क्या बिलावल भुट्टो भी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह ही जो है दावे और वादे कर रहे हैं, या इस तरह के जो करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं इस पर भी बात करेंगे? इस हवाले से क्या कहना होगा बिलावल भुट्टो का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि वहां पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं? सर देखें, हम तो गवर्नमेंट में है नहीं कि हम इन करप्शन के केसेस को आगे ला सकें। हम तो अवाम को सिर्फ सर निशानदेही educate करना कर सकते अपोजिशन हैं। का ही काम होता है सर। जी, हम एजुकेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि किस किस प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे करप्शन हुई है, और हम कहाँ पे भी हमारी जो रैलीज हो रही हैं और जो भी हमारे वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं उसके अंदर चेयरमैन साहब ने बारहा दफा ये बात की है, उसमें करप्शन की भी बात हो रही है, जो मौजूदा हुकूमत में लोग करप्शन हो रही है उसकी भी बात हो रही है, महंगाई की भी बात हो रही है, और एक आम आदमी के मसाइल को जो है एड्रेस किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी सादा जबान में हम एड्रेस कर रहे हैं अवामी मसाइल को। और अवाम भी ये जानती है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है और जो अवामी मसाइल को जिस तरीके से हम पेश कर रहे हैं, तो अवाम हमारे साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में जनूबी पंजाब में नहीं, मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, और अगला आने वाले वजीर आज़म इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। अच्छा इरफान साहब, ये बताइए क्या इसी तरह महरूमियां दूर होंगी जनूबी पंजाब की? देखें, जहाँ तक आपने बात की है जनूबी पंजाब की, और जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अगर आप देखें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा के ऊपर या जो लीडर्स के ऊपर केसेस हैं, वो किस चीज के केसेस हैं? जो नैब में बनाए गए, नौकरियां देने पे केसेस बनाए गए। और अगर नौकरी देने करप्शन में आता है, ठीक है जी, नौकरी देना तो कोई करप्शन में नहीं आता कि जी आपने इलीगल अपॉइंटमेंट्स कर दी। तो अपॉइंटमेंट्स, लीगल अपॉइंटमेंट्स जो हैं अगर वो अब हो रही हैं, तो मुझे जरा उसका रिकॉर्ड भी दिखा दें। इस वक्त तो पैसे के ऊपर नौकरी दी जा रही है, जितना बड़ा ओहदा है उतनी ज्यादा उसके ऊपर पैसे मांगे जा रहे हैं, और कोई चेक है नहीं, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी तरीके का भी। मैं अपने जिले भावलपुर की अगर बात करूं, तो भावलपुर के अंदर अभी असामियां ही हैं पटवारियों की, तो 35-35 लाख रुपए एक पटवारी के लिए मांगा जा रहा है। एसी साहबान बैठ के मांग रहे हैं और ओपनली मांग रहे हैं, और उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैंने आपके ही प्रोग्राम में पहले ये एक साहब मेरे भाई आए हुए थे पीटीआई से, तो मैंने उनको कहा था मैं चैलेंज करता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से, क्या मेरी बात को गलत साबित कर दें कि जिस तरीके से जो सर मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो मसाइल है वो काम ही है अपोजिशन के रहनुमाओं का, कि वो इस तरह के जो स्कैंडल्स है वो सामने लेकर आए। अपोजिशन का ही किरदार होता है इसमें सर। जी, तो ऑपोजिशन इसमें मेरे भाई हम तो यही कर रहे हैं, हम तो ये सारी चीजें लाइमलाइट में ला रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी चीख रहे हैं, लोगों में भी चीख रहे हैं, अवाम को भी बता रहे हैं। अब अगर सुनने वाला कोई नहीं है, अवाम तो सुन रही है, अवाम समझ भी रही है, लेकिन हुकूमत का काम है इस करप्शन को रोकना। जिस बुनियाद के ऊपर ये गवर्नमेंट बनाई गई थी, तब्दीली, वो तब्दीली तो ऐसी तब्दीली आई है कि पीछे कुछ नहीं बचा है। वो तो करप्शन के जो पिछले रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे टूट गए हैं, और जो खोखले नारे लगाए गए थे तब्दीली के नाम के ऊपर, वो सारे के सारे झूठ साबित हुए। साउथ की अगर बात की जाती है, तो साउथ के अंदर तो 3 साल हो गए हैं भावलपुर के अंदर अब आके कोई एक आध कोई सड़क या इस तरह का प्रोजेक्ट, और वो भी ऑनगोइंग स्कीम है, उसके भी पता नहीं फंड्स रिलीज होते हैं नहीं होते, क्या होता है, कोई पैसा नहीं लगा। कुछ ऐसा काम, तरक्याती काम जो है वो जीरो हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिली, लोग जॉब्स के लिए भाग रहे हैं, तो बुरा हाल है। तो इसका जवाब आने वाला इलेक्शन देगा, आने वाला वक्त बताएगा कि इनके जो 3 साला दौर या 5 साला दौर की है अपनी कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं कि जी हमारी 3 साला कारकर्दगी ये है, तो ये वोटर बताएगा। जब इलेक्शन आएगा तो वोटर बताएगा कि जी सर ये तो सिर्फ रेलवे की बात है, न जाने ऐसे और कितने मंसूबे होंगे जो इसी तरह पड़े होंगे, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? देखें, ऑपोजिशन बोल रही है, ऑपोजिशन बात कर रही है, हम जो ऑपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं हम भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने से किसी के ऊपर असर नहीं हो रहा। असल चीज है कि असर होना। हम तो हर फोरम के ऊपर हमारी जमात और हमारे जो MNAs हैं और हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम तो हर लेवल के ऊपर
हर जगह बैठकर ये बता रहे हैं, करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर करप्शन हुई है उसकी निशानदेही कर रहे हैं। आपने एक किसान कार्ड इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है, आप लाहौर बैठ के या इस्लामाबाद बैठ के या पिंडी में बैठ के आप उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज़रूरी इलाका है और मेरा ज़िला जो है वो बड़ा पसमानदा ज़िला है। उसके ऊपर जो डीलर हैं, जो किसान कार्ड, जो खाद के ऊपर आपको सब्सिडी दी जा रही है किसान को किसान कार्ड के थ्रू, आप आके चेक करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी टीम भेजें और वो आके दही इलाकों के अंदर और मेरे इलाके हासिलपुर और खैरपुर सामे वाली 2 तहसीलों में आके चेक करें। वो जो कार्ड हैं जिसको स्क्रैच करके बायोमेट्रिक करके और वो किसान को उस किसान कार्ड के अकाउंट में पैसे डलने थे, वो जो डीलर बैठा हुआ है वो वहाँ पहले ही कार्ड यूज कर लेता है और कार्ड उसमें से निकाल लेता है और वो किसान को ये कहता है कि जी ये आपका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, ना की तस्दीक नहीं कर, ये कार्ड शायद यूज निकल आया है। तो उसमें उस प्रोजेक्ट में भी इतनी ही करप्शन हो रही है जितनी बाकी चीजों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उसका अजाला करने वाला कोई नहीं है। मैंने तो आपके चैनल के तवस्सुत से, लोकल मीडिया के तवस्सुत से बारहा दफा ये कहा है कि खुदारा इसको चेक करें कि वो किसान पीटीआई का किसान नहीं है, वो किसान सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसान नहीं है, वो हमारा किसान है, वो पाकिस्तान का किसान है। उसको पूरा हक है कि अगर उसको आपने कोई चीज दी है तो उसको फायदा पहुंचना चाहिए, ना कि अच्छा इरफान साहब, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो ये रेलवे स्टेशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बहुत ही बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर दरारें पड़ गई है, शगाफें पड़ गई है, तो आप जरा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर किसी भी नाखुशगवार वाकये का सामना करना पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? जाहिर बात है हुकूमत जिम्मेदार होगी और महकमा रेलवे इसका जिम्मेदार होगा जी। लेकिन वो सर टस से मस नहीं हो रहे। अब देखें, अगर वो टस से मस नहीं हो रहे और इस चीज का इंतजार किया जाता है, जब पानी सर से गुजर जाता है, हमारी एक अलमिया ये है कि हम उस वक्त तक टस से मस नहीं होते जब तक कि कोई वाकया रूनुमा ना हो जाए। और जब वाकया रूनुमा होता है तो उसके ऊपर ये JIT बना दी जाती है या उसके ऊपर जो है नोटिस ले लिया जाता है और वो नोटिस और उस JIT का कोई उसका आउटकम नहीं होता और वो साल वो गुजर जाते हैं, उसका आउटकम होता नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है चेक करना, गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, उसको नोटिस लेना चाहिए और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जी अगर कल को कोई इस तरह का वाकया हो जाता है और उसमें खुदा ना खास्ता किसी इंसानी जान का ज़िया हो जाता है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो लोग हैं उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेके उनको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस और माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि इस तरह की चीजें माजी में भी बहुत दफा हुई हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। सैयद इरफान गर्देरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और उनसे हमने जानने की कोशिश की और उन्होंने यही कहा कि बहुत से ऐसे स्कैंडल्स हैं जिन पर हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो एतराजात उठा रही है, बात कर रही है। बिल्कुल, कामरान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, तमाम तरह गुफ्तगू आपने सुनी इरफान गर्देरी साहब की जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या कमेंट्स करेंगे इस हवाले से आप? जी, इन्होंने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे ये कि चेक एंड बैलेंस नहीं है इस हुकूमत में, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। ये इफ्तिताह करते हैं मंसूबों के प्रोजेक्ट पे, उनके जो है अपना फीते काटते नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। चेक एंड बैलेंस हो तो मामलात और वो जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। जी अच्छा सर, इस तरह इरफान गर्देरी साहब ने भी बात की कि वहाँ पर तो अपोजिशन अपना काम जो है वो कर रही है, लेकिन चूंकि आप सहाफ़ी है, सहाफ़त के शोबे से आप वाबस्ता है, आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ का बहावलपुर का अगर अपोजिशन इतना स्ट्रांग होता तो फिर इस तरह के जो वाक़यात थे वो सामने ना आते? क्या समझते हैं कि वहाँ पर अपोजिशन अपना किरदार निभा रही है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अपोजिशन को आए रोज तो उनके अपने मामलात जो पार्टी के हवाले से हैं वो चल रहे हैं हवाले से, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं तो एक जर्नलिस्ट का काम है कि कोई कहीं वीकनेस है, कोई बात है कोई, तो वो उसको उजागर करे। हमारे जो है हमें ये नजर आई है तो JNN के हवाले से हमने इसको एक्सपोज किया है ताकि जो हालिया हुकूमत है हमारी कोई होश के नाखून ले कि अरबों रुपए करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो ऐसे हवा होते ना दिखाई दें।
उनके वादे खोखले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्डिंग उनका नाक चढ़ा रही है कि देखें, अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ इसको, 1 साल मुकम्मल होने से पहले उसको जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, इंसानी जानों को खतरात लाहक हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पैसेंजर्स का आना जाना मोस्टली बहुत ज्यादा है यहाँ जनूबी पंजाब के इस बहावलपुर शहर में। जी बिल्कुल जी। कामरान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है गज़ल। इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं कि जो साउथ पंजाब के इलाके वहाँ पर रोज़ सामने आते हैं, इस तरह के केसेस जो है, इस तरह के जो स्कैंडल है, लेकिन चूंकि वो मीडिया के रौनक जो है नहीं बनते और कोई उस पर आवाज़ नहीं बुलंद करता। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के तहत और अब जिला इंतजामिया की जानिब से भी जो है इसके ऊपर कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर उठाया जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मुझे और शराज अहमद शराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।